हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमारे मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और शाम का वक्त है, मैं जा रहा था मेले में। चलिए आपको भी मेले में घुमाते हैं, मेले की रौनक दिखाते हैं। देखिए सामने दुकानें लगी हुई और सामने छल्ले वाला गेम सा, और बच्चे छल्ला ले रहे थे। बच्चे क्या, सभी बड़े लोग, और उसमें छल्ले को फेंक रहे थे, और जिस चीज में आपका छल्ला गया वो चीज आपकी हो गई। और यहाँ पर को देखिए सारी महिलाएं बड़े इंटरेस्ट होकर देख रही थी। महिलाओं को भी अच्छा लग रहा था। देखिए साबुन था, बिस्किट था, खिलौने थे, और पता नहीं क्या क्या था। और जिस पर छल्ला पड़ेगा वो भैया आपको दे देगा। देखिए भैया सबके छल्ले कलेक्ट कर रहा था, और लोग कोशिश में लगे हुए थे कि मैं वो चीज़ें हासिल करूं, बट बहुत मुश्किल था। और सामने बच्चों का गेम था, बच्चों का कोई गेम था, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने थोड़ी देर देखा। उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ गया, और आगे देखिए भीड़ थी, लोग घूम रहे थे, क्योंकि शाम का वक्त है। हल्की हल्की धूप भी अभी है, अभी थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी, और लोग एंजॉय करके घूम रहे थे। तो सामने था पानी पूरी वाला, गोलगप्पे चटपटे। देख के ही मुंह में मेरे तो पानी आ जाता है। और सामने थे हमारे कॉटन कैंडी, गुड़िया के बाल, बुड्ढी के बाल। लोग खूब खूब खाते हैं इसे भी। और सामने हमारी ट्रेन बागेश्वर टू बागेश्वर एक्सप्रेस हमारी चल दी दिल्ली के लिए, और बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, उनके पेरेंट्स उनको बैठा रहे थे, और उनको मजा भी आ रहा था बच्चों को। देखिए बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। ट्रेन लग गई थी नुमाइश खेत में, बच्चों के मजा हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको आ गया था स्टॉल गया, मैं सामने लिखा हुआ था सहकारिता मेला 2025, और काफी अच्छा लग रहा था। शाम का वक्त है, लोग घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और सामने ट्रेन वाला है, मैंने कहा चलिए बच्चों से बाय बाय बोल देता हूँ। और बागेश्वर से हमारी ट्रेन निकल गई दिल्ली की ओर, और चलिए बाय बाय बोल दिया बच्चों से। उसके बाद काव्या और नैना मुझे मिल गए थे, दोनों भी इंजॉय कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, उनको भी काफी अच्छा लग रहा था। और सामने थे गोलगप्पे, लोग बड़े मजे से खा रहे थे। उनको देख के पानी आ जाता है मुंह में। गोलगप्पे चीज ही ऐसी है। और सामने गोदावरी गृह उद्योग वालों का स्टॉल लगा हुआ है। इनकी अगरबत्ती और इनकी धूप और इनकी हवन सामग्री का कोई जवाब नहीं, काफी अच्छी सुगंध आती है। और देखिए लोग इधर उधर से भाग रहे हैं, बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है। बच्चे बिल्कुल ही बिल्कुल मैदान खाली है, और दौड़ रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे लोग। आइसक्रीम का मजा ले रहे थे। देखिए इतनी ठंड है, आइसक्रीम मुझे उनको देख के ही ठंड लग रहा था कि ये बच्चे कैसे आइसक्रीम खा लेते हैं। और भाग रहे हैं बच्चे, खेल कूद रहे हैं। और सामने पॉपकॉर्न थे, पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओ। और अंकल थे, अंकल सॉफ्टी खिला रहे थे सबको, एकदम ठंडी ठंडी वाली, ठंड में सॉफ्टी। और सामने डन व गलीचे कारपेट वगैरह थे। मेरा मन किया कि थोड़ी देर, मैं चाह रहा था कि मैं इसमें लेट जाऊं, मजे से सुकून से बैठे रहूं थोड़ी देर। और सामने प्रोग्राम चल रहे थे, लोग भीड़ में देख रहे थे, और लोग आ रहे हैं अभी भी, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, जिसको जब टाइम मिला मेला घूमने आ जा रहा है। और देखिए भीड़, और सामने बच्चों के खिलौने, काफी सुंदर सुंदर चक्री आपको टकी हुई थी। और देखिए दर्शकों का ध्यान बिल्कुल एकटक होकर, जो यहाँ पे को कल्चरल प्रोग्राम चल रहे थे स्टेज में, वो देख रहे थे। एकदम पहाड़ी फोक डांस चल रहा था, मजेदार। और दर्शक देख रहे थे, झूम रहे थे। और सामने स्टॉल लगे हुए थे, जो महिलाओं ने लगाए हुए थे। देखिए टॉयस वाले थे, कई प्रकार के स्टॉल थे। और सामने थी दुकान ताम्र उद्योग, जो तांबे के बर्तन थे, एक से एक बढ़िया बर्तन यहाँ आपको आए थे। सामने वन विभाग वालों का था। और इसके बाद मैं आ गया था, देखिए सामा का यहाँ पर कुछ स्टॉल लगा हुआ था, उनके बाद कीवी के बने सारे उत्पाद यहाँ पे थे। और देखिए मैं देख रहा था, ये कीवी है, देखिए इतनी बड़ी बड़ी। वैसे कीवी मुझे तो कोई खास अच्छी नहीं लगती, लेकिन कीवी हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और देखिए इनके पास कीवी का जूस भी था, कीवी का अचार भी था, और कीवी की चटनी भी थी। कई प्रकार के कीवी के इनके पास उत्पाद थे। और मैंने तो ले लिया था, कीवी की कैंडी ले ली थी। और देखिए अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, लोग जम के मजा उठा रहे हैं, प्रोग्राम का देख रहे हैं। और उसके बाद मैं घर आ गया था। मेरा भाई सामने पी रहा था अपनी ब्लैक टी, उसको ब्लैक टी पीता है वो, और दूध वाली चाय नहीं पीता। और देखिए मैं कीवी का वो ले आया था, कीवी कैंडी। मैंने कहा चल ट्राई करते हैं, और सबका रिव्यू लेते हैं कि सबको कैसी लगी है कैंडी। पहले मैं टेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं लेके आया हूँ, मैंने खाई। और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन आपने देख लिए होंगे, कोई उतनी नहीं, ठीक ठाक थी, उतनी अच्छी भी नहीं थी, और एकदम थोड़ी हार्ड थी चबाने में, एकदम काफ़ी सख्त थी। मीठी थी, लेकिन उतनी मुझे कोई खास नहीं लगी। मैंने कहा चलिए, और मेरी भांजी आ गई थी, मेरे को थी मैं भी खाऊंगी कीवी कैंडी। मैंने कहा चल तू भी चख, और मुझे बताना कीवी की कैंडी तुझे कैसी लगी। उसने खाई, और रिव्यू देने में थोड़ा टाइम लगा, और उसको भी कोई ठीक ठाक लगी। उसके चेहरे से एक्सप्रेशन से मैं समझ गया था, उससे भी उतना मजा नहीं आया। मैंने अपने भाई से कहा खा ले खा ले, तो उसने कहा मैं अभी नहीं खाता, क्योंकि अभी मैं चाय पी रहा हूँ। उसके बाद लियो, कोई भी चीज़ आई और लियो को ना दी जाए, ऐसा हो सकता है। ये देखिए स्मेल करने लग गया था, लेकिन ये खाएगा नहीं। फिर भी मैंने कहा चलिए इसकी तसल्ली के लिए इसको भी एक छोटा सा पीस खिलाता हूँ, अगर खाता है तो देखते हैं। देखिए उसने भी स्मेल की, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी मुझे कोई खास नहीं लगी, उसको भी मज़ा नहीं आया मेरी तरह। तो मैंने चलिए खा ली, क्योंकि मेरा तो पैसा लगा हुआ था, मुझे तो ठीक लगी। चलिए पैसा लगा है तो खा लेते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ भाभी जी आ गई थी, भाभी जी भी गई थी मेले में, और वहाँ से तांबे का एक दिया खरीद के लिए आई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था।
और ठीक प्राइस में मिल भी गया था। माता जी उससे पूछ भी रही थी काफ़ी अच्छा है करके। चलिए बाय बाय दोस्तों।